जब से ये हुकूमत आई है, ये ज़रा 2 महीने हुए हैं अब, तो 2 महीने में हुआ क्या है? सबसे पहले तो सारी तनकीद हमारे ऊपर हुई 3.5 साल में कि जी इन्होंने महंगाई कर दी, लोगों का माशी कत्ल कर दिया महंगाई करके, महंगाई मार्च भी कर दी कि जी महंगाई मार्च करके गवर्नमेंट गिराओ, लोगों का बहुत बुरा हाल है। जो टीवी देखो, जो इनके ख़ास इनके सहाफ़ी थे, और मैं देख रहा हूँ कि आज बड़ी खामोशियाँ उनके अंदर, जो इनके पेट सहाफ़ी थे, वो जाके पब्लिक में लेके जा रहे हैं, माइक जी बताएं आपका क्या हाल है, और वो कहें जी बड़ा महंगाई है, किधर रहने आप पाकिस्तान, और हमें बड़ा बुरा भला कहा गया। तो जब ये आए थे तो बड़ी इन्होंने साजिश इतनी बड़ी की, मुल्क में किसी तरह इस गवर्नमेंट को गिराया जाए, तबाह कर रही है। तो इन्होंने सबसे पहले तो इनको महंगाई कम करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या महंगाई कम की? हमारे 3.5 साल में जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, 3.5 साल में वो 55 रुपए लीटर था, और डीजल की कीमत जो बढ़ी वो तकरीबन 50 या 51 रुपए लीटर था। इन्होंने आते साथ ही पिछले 10 दिनों में 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 60 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। फिर हमारे दौर में गैस देखें, गैस की कीमत कितनी बढ़ी। इनके दौर में 45% इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी है। बिजली की कीमत 10 रुपए यूनिट ऊपर बढ़ा दिया इन्होंने। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है, हमारे दौर में मैं ये समझता हूं कि दुनिया में तब पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था, क्योंकि महंगाई तो अब तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी आलमी महंगाई है, तो हमारे दौर में भी आलमी महंगाई थी, लेकिन हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। जब उन्होंने हमें कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, तो हमने वो बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कम कर दी। हमने बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम कर दी। कैसे की? हमने और जगह से पैसे निकाले, हमने अपनी इकोनॉमी को रीएडजस्ट किया। हमें पता था कि इससे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर लिया हमने IMF का। उसकी वजह क्या थी कि हम वो गवर्नमेंट है जिसकी लीडरशिप का जीना मरना पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इनके लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, ये कभी बाहर का प्रेशर नहीं ले सकते। और ये जो महंगाई की है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने इतने थोड़े वक्त में इतनी महंगाई नहीं की। और ये अभी लोगों को पूरे जब बिल मिलेंगे 1 तारीख को, तो पूरी तरह अंदाजा होगा कि हुआ क्या। फिर आटे का खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये एक आम आदमी का सबसे बड़ा, जो आम लोग खाते हैं, उनको रोटी नान खाना पड़ता है। तो आटे की कीमत हमारे 1100 थी 20 kg का बैग, इनका 1500 पे पहुंच गया। और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। अभी थोड़ी देर में मुझे तो खौफ है कि कैसे आम में घराना अपना पूरा बजट पूरा करेगा। फिर जो हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाएगी जो हम देख रहे हैं। सूद इन्होंने अभी 15% पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट किया है। ये जिस तरह की महंगाई जा रही है, ये जाएगा 20% के ऊपर कम अज कम, और शायद उससे भी ऊपर चला जाए, जिससे इंडस्ट्री को, बिजनेस को बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा, जिससे रोजगार मुतासिर होगा। सीमेंट, मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भी आम लोग घर बनाना चाहते हैं, 600 रुपए बोरी से 1000 रुपए बोरी पे पहुंच गया सीमेंट। इसका मतलब सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इफेक्ट हो गया, और इस सब सारी जो रोजगार देती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो नीचे आ गई है। फिर हमारा जो एक्सचेंज रेट है रुपया, वो 202 रुपए पे, डॉलर जो है वो 202 रुपए पे पहुंच गया। इसके भी अभी आगे असरात आने वाले हैं, क्योंकि इसका मतलब जो भी चीजें बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो महंगी होंगी। फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे चला गया है। लोड शेडिंग का आज ये हाल है कि आज किधर गई है बिजली? हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी है? तो बिजली तो है, गई किधर?
کہ کوئی غائب تو نہیں ہوگی, کوئی لے تو نہیں گیا ساتھ. تو لوڈ شیڈنگ اس میں نااہلی بھی ان کی ہے, اور کیونکہ انہوں نے ہی وہ پاور پلانٹس بنائے ہوئے تھے جو امپورٹڈ فیول پہ, جب ان کی قیمت اوپر گئی کوئلے کی اور گیس کی, تو وہ بھی اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پوری طرح بجلی دینے کا لوگوں کو. اور جو میں آگے کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت کا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا, اس بعد اور مشکلات پاکستان کی آ جائیں گی, کیونکہ اس کا مطلب کہ ہم اب اپنی جو قرضے ہیں جو ہمیں قسطیں واپس کرنی ہیں وہ ہم پوری طرح دے نہیں سکیں گے, ہمارے پر قرضے اور بڑھتے جائیں گے. اور جو سب سے بڑا خوف ہے ہمیں ملک خدا نہ خواستہ وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے, کیونکہ ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہماری معیشت کے اوپر اور ایسا سٹرین پڑے گا کہ بڑی دیر لگے گی ملک کو پھر سے اٹھانے کے, اگر وہ خدا نہ خواستہ ہو گیا.